मुजफ्फरनगर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने फूलत पहुंचकर मौलाना कलीम सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरनगर के गांव फूलत में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना कलीम की रिहाई को लेकर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे व जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी को गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फंसाया गया है, जिसको हम बहुत जल्द भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके बेटे ने 7 किसानों सहित एक पत्रकार की हत्या कर दी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा, जो बेहद दुखद घटना है। हम भारतीय जनता पार्टी को खूनी खेल खेलने नहीं देंगे। जिस प्रकार 2013 में मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराकर अपना राजनीतिक फायदा उठाया था, जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोटियां सेकने का काम करती है। हम हर तरीके से किसानों और पीड़ितों के साथ हैं। जितने घर हैं, आप इतिहास के झरोखे, इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस गांव ने, हर घर ने शहादत दी आजादी की लड़ाई। जब आजादी की जंग हुई, आजादी के परमाणु लड़ाई लड़ी, फूलत के हर एक घर से शहादत दी गई। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। और जो रंग उत्तर प्रदेश चुनाव का सरकार चढ़ाना चाहती है ना, उसको हम बखूबी समझते हैं। इस देश का संविधान आर्टिकल 25-26 सभी को धार्मिक आजादी देता है। मैं ये चाहता हूं पूरी सरकार मिलकर 10 लोग वो साबित करके दिखाए जिनका धर्म परिवर्तन का जिक्र जो है हो रहा हो। यहाँ आप किसी की एक ईंट जबरदस्ती नहीं उठा सकते, उस पर मुकदमे हो जाते हैं। आप कह रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया। ये जो षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने रचा है, इनका जो प्रयास है कि जैसे CNP और NRC के आंदोलन में मुस्लिम बाहर आया था, किसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे आलिम को, किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को परेशान किया जाए कि मुसलमान सड़कों पर ये गोलियां चला के यहाँ तमाशा बनाए। अभी चंद्रशेखर जिंदा, वो नहीं होगा। ये जो खूनी खेल भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी खेला था, ये जो खूनी खेल 2013 में हमने देखा कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए किस तरह से यहाँ हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया। ये वो जमीन है जहां से भाईचारा जन्म लेता है। ये मुजफ्फरनगर की धरती है। ये वो धरती है जहां से जंग आजादी, अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए यहाँ से जो है ना लहरें उठी, यहाँ से तकरीरें होती थी, यहाँ से बिगुल बजता था आजादी के जंग का, और शहादत से दी गई। मैं उस जमीन पे आया हूँ, मेरी परिवार से बात हुई है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश ATS को, उत्तर प्रदेश की सरकार को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब जिसने एक निर्दोष होते 16 महीने जेल झेली, और अगर बेल मिल गई तो रासू का झेली। मगर याद रहे, अब समय बदल गया। जहां तोड़ने वाले लोग हैं, वहां जोड़ने वाले लोग भी। मैं गवाही देता हूं कि अगर कोई ये सोच बैठा है कि मुसलमान अकेला है, तो ऐसा नहीं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हालात यहाँ है, उस हालात का सामना हमें मिलकर करना है। और इस सांप्रदायिकता की आग को फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस बार 2022 में हम लोग जवाब देंगे। तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ था, और मैं यहाँ रहूंगा। अब ये जो साजिश है ना, इसका पर्दाफाश मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करूंगा कि किस तरह से चुनावी मोहरा बनाने के लिए एक आलिम को, जिसने वक्फ किया अपने 250 बीघे जमीन को, कि वो शहीद किसान परिवारों की आंख से आंख मिला के बताए कि मेरे मंत्री ने आपके बच्चों की हत्या करा दी। क्या वो बता सकते हैं कि वो मुख्य राज्य मंत्री का बेटा और वो राज्य मंत्री कब गिरफ्तार होंगे? वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये करने वाला कोई किसान होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया, कोई मुसलमान होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, कोई दलित होता तो उसके घर में आग लगा दी गई थी। ये हम समझते हैं सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में, हम समझते हैं। इसका जवाब जनता ही देगी। विपक्ष को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बात? क्योंकि विपक्ष वहाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ इंटरनेट क्यों बंद किया गया है? ऐसा क्या छिपाया जा रहा है जो इंटरनेट बंद किया जा रहा है? और ऐसे कौन से एविडेंस मिटाया जा रहा है कि विपक्ष नहीं जा सकता है? मैं तो देख के आया हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कल लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, वहीं एक तरफ किसानों की चिताएं जल रही थी, किसानों घरों में मातम था, किसान परिवार चीख रहे थे। और जिस प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं कि वो किसानों की चिताओं पे जश्न मना रहा हो, तो मैं उनको प्रधानमंत्री कहते हैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल, संयुक्त मोर्चा ने 8 दिन का समय दिया आरोपी पकड़ने के लिए, अगर वो नहीं पकड़ी जाते तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चा एक बार आह्वान करे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एहसास हो जाएगा, किसानों के साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश खड़ा। 5 दिन हो चुके, 3 दिन रह हम गए। उनके इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। आरोपी अपराधी चाहे मुख्यमंत्री हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, कोई हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, सबको लिए कानून बराबर है, सबको सजा मिलेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने 3 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने 3 माह का वेतन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए पालिका अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नगर पालिका में ठेके पर रखे गए कर्मचारियों ने 3 माह का वेतन न देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां उन्होंने 3 माह का वेतन दिए जाने और कार्य में ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 3 साल पहले यहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से 350 कर्मचारी रखे गए थे, जिनसे 3-3 महीने काम कराया गया। फिर काम जब कराया गया, हमने 3 महीने बाद अपने वेतन की मांग की तो अधिकारी कहते हैं कंपनी भाग गई है, इसमें जांच चल रही है। कभी ये फाइल सहारनपुर भेज देते हैं, कभी लखनऊ भेज देते हैं। अब हमें पता चला कि वहाँ से लखनऊ से भी पास हो गई। हमें पता चला ऐसा, मंत्री जी से भी पता चला, आयोग के सदस्य हैं उनसे पता चला कि तुम्हारी फाइल पास हो गई है, यहाँ पे आ गई है, और अधिकारी हमें बता नहीं रहे हैं कि हमारी पास ये कह रहे हैं अधिकारी नगर पालिका के जो हैं कि अभी तक पास ही नहीं हुई, तुम्हारी यहाँ पे आई नहीं है। और हम अधिकारियों के पास अगर जाते हैं तो हमें गाली देते हैं, गाली गलौज करके और बंगी चूड़े कह के हमें ईओ साहब ने भगाया। उस दिन हम औरतें यहाँ पे गई थी और उन्होंने बंगी चूड़े कहा है, हमें औरतों को कहा है तुम बदतमीज हो, अनपढ़ हो, तुम भागो यहाँ से, यहाँ पे मत आना आज के बाद। तो आज हम इसी विषय को लेकर, कौन सी कंपनी थी? RK कंस्ट्रक्शन बताते हैं वे, लेकिन हमें तो रखा गया था नगर पालिका के माध्यम से, और 16-16 हज़ार रुपए इन महिलाओं से, सब जितने भी कर्मचारी हैं 16-16 हज़ार रुपए लिए गए। कितना टाइम हो गया? मतलब 3 साल हो गए भैया, हमें फिरते फिरते सब अधिकारी के पास, सबके पास चले गए। लगातार आपके धरने भी चले हैं, रोड जाम भी किया आपने, जी कोई समाधान नहीं हो रहा है। कर्मचारी अभी कार्य करत है। कारण ये है अधिकारियों ने पैसे खा रखे हैं, इसमें साफ पैसे खा रखे हैं। हमें पता चला है जो अधिकारी है ये स्वास्थ्य अधिकारी है और यहाँ के ईओ है। स्वास्थ्य अधिकारी का नाम है RK राठी और अतुल कुमार, जो 2 हैं, और पहले ओमगिरी रहे हैं जो उस टाइम पे प्रभाव थे जब काम चल रहा था, और विनय कुमार त्रिपाठी, अब है हेमराज, जिन्होंने इन औरतों के साथ बदतमीजी की है। वो अधिकारी कहाँ पे है? वे अधिकारी का ट्रांसफर करवा लिया उन्होंने, जब उन्होंने पैसा खा लिया तो अब ट्रांसफर करवा लिया उन लोगों ने। अधिकारी है, इनसे बात हुई है, सब आश्वासन देते हैं बस। हमें 3 साल हो गए फिरते फिरते, अभी तक इसमें कुछ हमें हल नहीं निकला। कितने कर्मचारी हैं? 350 के लगभग कर्मचारी हैं। 1 करोड़ के लगभग है जी, 1 करोड़ के लगभग। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। समाधान नहीं होता तो फिर अब आज हम जो है अधिकारियों को, जिन्होंने इन महिलाओं से पैसे लिए हैं, हमने सबके साइन करा लिए हैं, जिन्होंने 16-16 हज़ार रुपये अधिकारियों को दिए हैं। हम इनके खिलाफ FIR कराएंगे SSP साहब के यहाँ पे जाके। अगर उसमें SSP साहब हमारी FIR नहीं दर्ज करते हैं तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। हमें हमारी तनख्वाह चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, जिन्होंने 16-16 हज़ार रुपये लिए हैं हमसे। मुजफ्फरनगर के SD कॉलेज मार्केट में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया। प्रथम नवरात्र के दिन अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की जयंती का आयोजन SD कॉलेज मार्केट में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष किया गया, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल व अन्य अग्रबंधुओं ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको स्मरण किया। हवन में आरती कर महाराजा अग्रसेन का पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डाला गया। महाराजा अग्रसेन ने अग्रवंश की स्थापना की थी। आयोजन में वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष शंकर स्वरूप बंसल, महामंत्री सतीश गर्ग, उपाध्यक्ष दीपक मित्तल, सुरेंद्र अग्रवाल, जनार्दन स्वरूप गर्ग, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, नवीन गुप्ता, सेवाराम गर्ग, गिरिवर सिंह गुप्त, योगेश भगत जी, नरेश संगल, दिनेश बंसल आदि बड़ी संख्या में वैश्य समाज के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्र है और महाराजा अग्रसेन जी का जन्म दिवस है। महापुरुष संत लोग जन्मदिन नहीं होता, उनका अवतरण होता है। चूँकि महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के पहले पुरोधा थे, जिन्होंने 1 रुपया 1 ईंट, यानी जितने भी उनके साम्राज्य में कहीं से कोई बाहर से निर्धन व्यक्ति आता था या उनके साम्राज्य में कोई निर्धन व्यक्ति होता था, उसको 1 रुपया 1 ईंट, यानी उसके मकान की व्यवस्था भी हो जाए और उसके व्यवसाय की व्यवस्था भी हो जाए। माने दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से गरीबों की लगातार सेवा करते हैं,
हमको लगता है कि महाराजा अग्रसेन जी का जो मंत्र था, निश्चित रूप से समाजवाद का सबसे बड़ा संदेश, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और मोदी योगी जी की योजना है। तो एक ही रूप में हमको देखें तो गरीबों के लिए निरंतर सेवा, गरीबों के लिए मकान, उनके लिए आवास, उनके लिए व्यवसाय, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनका चिंतन, उनके लिए अन्न भोजन की व्यवस्था, ये जो समाजवाद का नारा आदरणीय और हमारे पूज्य महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत उनको नमन। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड पर रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर शिखर द्वारा इंटरनेशनल टीचर्स डे के अवसर पर सैकड़ों टीचर्स को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर शिखर द्वारा इंटरनेशनल टीचर्स डे के अवसर पर 100 से अधिक टीचर्स को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन अशोक गुप्ता और प्रिंसिपल डाइट रेखा सुमन रही, जहां गेस्ट ऑफ ऑनर मायाराम बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर और रोटेरियन सुनील अग्रवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन आकाश बंसल की ओर से विशेष सहयोग दिया गया। रोटरी क्लब शिखर के अध्यक्ष रोहित कुमार ने अपने संबोधन में समाज के निर्माण में अध्यापकों की भूमिका को सराहा और बताया कि रोटरी लिटरेसी मिशन के तहत किस प्रकार समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोटरी हैप्पी स्कूल, स्मार्ट क्लासेज, ई लर्निंग लैब और ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन सभी घरों व मंदिरों में कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हुए कलश स्थापना की गई। इस दौरान विभिन्न जगहों से आए लोगों ने मंदिरों में कलश स्थापना की और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर व्रत रखा। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का अपना महत्व होता है, जिसमें 9 दिन तक उपवास रखने के बाद श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं करते हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन घरों व मंदिरों में कलश स्थापना कराई गई, जहाँ सभी ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हुए उपवास रखा। आज माता रानी का पहला नवरात्र है। सभी देशवासियों को माता रानी के नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में आरोग्य तथा सुख शांति बनाए रखें। सबसे पहले माता रानी के चरणों में प्रणाम। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादु साधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज पहला नवरात्रा जिसको शैलपुत्री कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री का नवरात्रा, और उसी दिन आज जो है घट स्थापना है। और इस दिन सबसे पहले जो व्रती रहते हैं, जिसका उपवास रहता है, माँ भगवती के शक्तियों का तथा इनके मंत्रों का जाप करना चाहे और विधिवत पूजन करके केवल फलाहार ही इसमें रहते हैं और माता का पाठ करके और यथाशक्ति माता रानी से आशीर्वाद प्रदान करें। कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें विशेषकर खाने का ध्यान रखना चाहिए, नमक संबंधी, और केवल फलाहार मैंने आपको अभी बताया, केवल फलाहार ही करना चाहिए। माता रानी के उसमें जो व्रती रहती है, कई लोग कुट्टू का आटा इत्यादि यूज करते हैं, पर लेकिन मेरे दृष्टि से नहीं खाना चाहिए। इसमें जो है फलाहार मतलब कम आहार करके जो है भोजन करके माता रानी का स्मरण करके ही इसकी फलीभूत मिलती है। इसकी जो हमें प्राप्ति होती है, थोड़ा आहार करके ही इसका जो है हमें पूर्ण फल मिल जाता है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। शामली जनपद के कस्बा चौसाना में श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जहां धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बुधवार को जनपद शामली के कस्बा चौसाना में बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ भगवान श्री राम की बारात व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में राम बाराती बने धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए नगर में भ्रमण किया, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र के अलावा अन्य देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली
निकाली गई, जिसमें अनेक सुंदर व मनमोहक झांकियां हर किसी के मन को मोह रही थी, जिनके दर्शन को नगरवासी बहुत ही उत्सुक दिखाई दिए। इस दौरान पूरी नगरी भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। भगवान श्री राम की बारात की शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला स्थल पर पहुंची और रास्ते में जगह जगह व्यापारियों व नगरवासियों ने श्री राम बारात का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के चुनाव के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का चुनाव प्रस्तावित था, जिसके चलते आज सभी कर्मचारी चुनाव कराने के लिए वहां पर पहुंचे, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जबकि दूसरे पक्ष ने चुनाव न कराने का पक्ष रखते हुए इसका विरोध किया। जहां दोनों पक्षों में सहमति न होने के चलते चुनाव अधिकारी ने चुनाव को स्थगित कर अगली तारीख नियत कर दोबारा चुनाव कराने के लिए आश्वस्त किया। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का चुनाव है। आज सभी साथी, सभी विभाग के पदाधिकारी, सभी साथी आए हुए हैं। वो चुनाव कराना चाहते हैं। एक विभाग वाले विरोध कर रहे हैं। सिंचाई विभाग और विकास भवन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट, सभी विभाग समर्थन में है और ये आज ही चुनाव होगा। कितने टाइम से आप अध्यक्ष पद पे चले आ रहे हैं? 2008 से मैं अध्यक्ष पद पर आ रहा हूँ, सबकी सहमति से आ रहा हूँ। ये जो सिंचाई विभाग वाले जब भी करते हैं, जब भी चुनाव होता है, जब भी ये विरोध करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें पद दे दो एक, और ये शांत बैठ जाएंगे मंत्री पद के लिए। ऐसा क्या हंगामा हो रहा है कि जो और ये चाह रहे कि हमें मंत्री पद दे दो। ऐसा नहीं होगा। जो हाउस कहेगा वो अध्यक्ष बनेगा, वही मंत्री बनेगा। ये किसी की बरोबर नहीं है। जो साथी जिसको समर्थन करेंगे वो मंत्री और अध्यक्ष बनेगा। अगर सिंचाई विभाग इस चीज का विरोध करता है तो क्या आज चुनाव कराएंगे? सभी विभाग की सहमति और साइन लेकर सबके कराएंगे। एक विभाग के विरोध करने से चुनाव निरस्त नहीं होगा। इनका कहना है कि हमको मतलब सूचना नहीं दी गई थी। जब इन्हें सूचना नहीं दी गई तो इन्होंने मंत्री पद पर पर्चा कैसे भरा? 2000 रुपये 5 तारीख को क्यों जमा करे? बताइए। बिना सूचना के आते फिर जब 2000 रुपये कोषाध्यक्ष के पास नाम दे दिया तो इन्हें सूचना नहीं थी चुनाव के? पद के लिए पर्चे खरीदे गए? अध्यक्ष और मंत्री। अध्यक्ष पद के लिए किसने खरीदा था? ठाकुर लखनवीर, नैन सिंह, दो पर्चे हैं अध्यक्ष पद के लिए। 3 पर्चे हैं मंत्री पद पर, किरणपाल शर्मा, शारदा मिश्रा, ऋषिपाल। चुनाव का प्रोसीजर क्या होता है? वोटिंग प्रोसीजर होता है या हाथ उठा के चुनाव किया जाता है? ऐसा साथियों की सहमति पर होता, हाथ उठा के ही ज़्यादा होता है। वोटिंग से चुनाव आज तक नहीं हुआ। अपने खंड की तरफ से, नलकूप निर्माण की तरफ से भाई ऋषिपाल जी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के लिए मंत्री पद के लिए 5 तारीख में नामांकन कराया। हम जो है ना, हमारा ऋषिपाल भाई महामंत्री पद का उम्मीदवार है। यहाँ से जिस प्रक्रिया से ये चुनाव चाह रहे, उस प्रक्रिया से आज लोग चुनाव कभी हुआ नहीं। 2008 से अब तक चुनाव सर्वसम्मति से जो महासंघ का होता हुआ आया। अब के इन्होंने चिट्ठी जारी करी कि 5 तारीख को वहाँ नामांकन करा दिया जावे, 7 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव अधिकारी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को नियुक्त कर दिया गया। इतने छोटे हॉल में इतने 50 क्या विभाग हैं तो चतुर्थ कर्मचारी महासंघ के दिन आते हैं। लगभग 3000 कर्मचारी। क्या 3000 कर्मचारी 100 सीटों में बैठ पाएंगे? एक तो यह बात गलत है। हम यही बात जो है ना चुनाव अधिकारी जी से अभी पूछ रहे थे। एक जो है, अगर जो कर्मचारी हर विभाग का कर्मचारी आ रहा, भाई किसी में 10 है, वहाँ से 8 आगे 7 आगे, 2-4 नहीं आ पाए। अगर जो कर्मचारी अपनी वोटिंग करेगा, जब जहाँ से एक पद के कई उम्मीदवार हो गए तो उनके चुनाव चिन्ह मंडित होते। जो चुनाव प्रक्रिया है तो फिर चुनाव प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए था। अब इन्होंने तो चुनाव प्रक्रिया के तहत काम करा। चुनाव करवाना चाह रहे, ना किसी भी विभाग से वोटर लिस्ट मांगी, न डीएम, न कोई से विभाग को। जो पहली तारीख में इन्होंने मीटिंग बुलाई चुनाव के लिए, कोई से भी विभाग के विभाग अध्यक्ष को इन्होंने उसकी सूचना दी लिखित में। बस जो इनके कर्मचारी साथी हैं तो उनका व्हाट्सअप नंबर था, उनको इन्होंने व्हाट्सअप कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं चुनाव हुए निष्पक्ष हुए। पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर एक ही आदमी 13 वर्षों से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा ये कहना है कि 2008 से लखनवीर, शिक्षा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के किरणपाल शर्मा जी मंत्री पद पर बने आ रहे। कर्मचारियों की इच्छा है कि, हमारी इच्छा है कि अब के इन दोनों को न बना के किसी और को बना दिया जाए। सर्वसम्मति से अगर चुनाव चाहते हैं ये तो किसी और को चुन दो, हम आज ही सहमत हैं। और कर दो चुनाव प्रक्रिया के तहत ये चुनाव करवाओगे तो हर विभाग को कॉपी जाएगी, विभाग अध्यक्ष को
वहाँ से उसकी कर्मचारियों की लिस्ट होगी। अब मान लिया कोई कर्मचारी वोट डाल रहा, उसे क्या पता कि वो कर्मचारी विभाग का नहीं है, कौन से विभाग का है। ऐसा क्या हुआ कि इतने वर्षों से वो इस पद पर बने आ रहे थे, सर्वसम्मति से ही बने आ रहे थे कि आज आप उनका विरोध करने पे भाई या तो उनकी हठधर्मिता मान लो या सर्वसम्मति मान लो। वे कुछ चुनिंदा आदमियों को बुला के कर्मचारियों को बस सर्वसम्मति चुनाव करवा रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीरापुर कस्बे की शिक्षण संस्था सनातन धर्म इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य विकास कुमार ने बताया कि मीरापुर के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें ट्रेनर 73वीं यूपी बटालियन एनसीसी ममाना सुरेंद्र कुमार ने कॉलेज के बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर कॉलेज के ANO लेफ्टिनेंट राकेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को एनसीसी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, जहां बताया गया कि एनसीसी का उद्देश्य छात्र छात्राओं को एकता अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ नवंबर 1948 में एनसीसी का गठन किया गया था। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा खतौली में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। मुजफ्फरनगर के खतौली नगर के मोहल्ला काजियान चौक में एक कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप सरकारी अस्पताल में कार्यरत रईस अहमद और समाजसेवी अभिषेक गोयल एडवोकेट के प्रयास से लगाया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर भानु प्रताप, लाला सुदीश गोयल, अनवर कुरैशी सभासद, इरशाद जाट और नफीस अहमद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कैंप के शुरू होते ही मोहल्ले वासी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे और लोगों में टीकाकरण करवाने के लिए भारी उत्साह देखने को मिला। जहां शाम 4 बजे तक चले कैंप में 300 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। अभिषेक गोयल ने बताया कि वार्ड 25 काजियान वासियों के लिए यह कैंप लगाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने वैक्सीन लगवाई, जिसमें अस्पताल स्टाफ सुमंत सैनी, नर्स लता, मोनिका, सुमन, आशा, शगुफ्ता, सरस्वती, मंजू ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। वैक्सीनेशन कैंप लगाया है मोहल्ला काजियान वार्ड 25 में। इसमें हमारे अनवर कुरैशी सभासद, इरशाद जाट नगर अध्यक्ष, रईस अहमद और अब मेरे प्रयास से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 300 डोज हमें सरकार की तरफ से या सरकारी उनकी तरफ से मिली हुई है और लगभग टीम हमारी ये बैठी है पूरी, सब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग खतौली CSC की टीम बैठी है और लगभग 300 वैक्सीन लगाने का हमारा टारगेट है और 100 से ज़्यादा हम अब तक लगा चुके हैं और लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।